एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम के घर इंदौर पहुंच चुकी है। सोनम के परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी और आरोपी राज कुशवाहा के घर पर भी एसआईटी की टीम जा सकती है। कल शिलांग पुलिस ने राजा के परिवार वालों से पूछताछ की थी और आज सोनम के घर पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है मिथिलेश, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। एसआईटी की टीम सोनम के घर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सोनम के घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। हवाला के कारोबार को लेकर भी सोनम के घर वालों पर शिकंजा कसा है। सोनम के घर वालों से अब कई पूछताछ हो सकती है, सोनम को लेकर कई पूछताछ हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसआईटी की टीम सोनम के घर पहुंच चुकी है और इसके बाद राज कुशवाहा के घर भी एसआईटी की टीम जा सकती है। इससे पहले इंदौर पुलिस राज कुशवाहा के घर पर पहुंची थी और अब एसआईटी की टीम शिलांग से इंदौर पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या मूवमेंट, क्या वहां पर हलचल, क्या अपडेट सामने आ रही है? सोनम के घर पर आई है, सोनम के माता-पिता। देखिए, इस वक्त हम सोनम के घर पे मौजूद हैं और शिलांग एसआईटी सोनम के भाई गोविंद को लेकर सोनम के घर पे पहुंची है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोनम के घर का दरवाजा जो है वो बंद है और ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं नज़दीक से। वो थोड़ी हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकें कि अंदर इस वक्त पूछताछ चल रही है। और फिलहाल ये तस्वीर देखिए, इस वक्त की गेट बंद है और बाहर से हम कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपको नजर आएगा कि अंदर परिवार के लोग मौजूद हैं और एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त अंदर एक हमारे जो सहयोगी हैं डगलस, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को हम इस वक्त अंदर की तस्वीर भी दिखा सकें, क्योंकि दरवाजा बंद है लेकिन अंदर कौन कौन बैठा है, घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो तस्वीर दिखाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अंदर की वो तस्वीर हम दिखा सके जहां पर एसआईटी की टीम के साथ में गोविंद का भाई, गोविंद के जो माता पिता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं और उनसे इस वक्त एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। तो देखिए, आज सुबह से ही न्यूज़ 18 ने कहा था कि किसी वक्त भी सबसे पहले हमने इस बात की जानकारी दी थी, सबसे पहले हमने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि आज कभी भी सोनम के घर एसआईटी शिलांग पहुंच सकती है। और पिछले 2 दिनों से एसआईटी शिलांग जो है इंदौर में डेरा डाली हुई है। एसआईटी की टीम जब सोनम के घर पे पूछताछ के लिए पहुंची है, क्या पूछताछ हो सकती है, किन सवालों के जवाब एसआईटी चाहती है सोनम के घर वालों से? देखिए, सोनम के घर वालों से खास तौर पर उन सवालों का जवाब चाहती है कि आखिर सोनम का इस पूरे जो हत्याकांड है उसमें मुख्य भूमिका थी क्या, इसके बारे में इन परिवार के लोगों को पता था क्या, वो लगातार फोन का इस्तेमाल कर रही थी राज को लेकर, राज के साथ जो प्रेमी राज है उसके बारे में सब कुछ परिवार के लोगों को जो जानकारी थी, तो क्या उसके बारे में उन्होंने राजा घर वालों से भी कुछ जानकारी दी या तमाम ऐसे सवाल है कि वो राज को कम से जानते हैं, राज के साथ वो आना जाना कब से था इस घर पे, और राज और क्या कुछ इनके घर का काम करता था। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान पर जब हत्याकांड की साजिश रची गई थी, किस तारीख को यहाँ से सोनम बाहर गई थी, कब उसने फोन का इस्तेमाल किया। और देखिए, एक नया अभी आज नाम आया संजय, एक नए नाम की एंट्री हुई है और उस एंट्री के बारे में पूछा जाएगा कि आखिर ये कौन है। जितेंद्र रघुवंशी का एक नया नाम आया था कि आखिर वो जितेंद्र रघुवंशी कौन है, हवाला कारोबार का भी कनेक्शन सामने आया था। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे साक्ष्य जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और इस वक्त हम उसके घर के बाहर ही मौजूद है सोनम के, जहां से तस्वीर को हम दिखा रहे थे कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है और एसआईटी पूछताछ करेगी। और आज जो कुछ बयान लिए जाएंगे वो राजा जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें बहुत बड़े साक्ष्य होंगे, बहुत बड़े एविडेंस के तौर पर साबित होंगे, क्योंकि आज परिवार के लोगों के बयान हो रहे हैं। तो इस वक्त हम सोनम के घर के बाहर मौजूद हैं। कल राजा रघुवंशी, सोनम के घर के आने के पहले राजा रघुवंशी के घर एसआईटी की टीम पहुंची थी, उनके घर वालों से लंबी बातचीत की थी, सभी परिवार वालों से उनकी बातचीत थी और ये सवाल उन्होंने पूछा था उस घर के लोगों से कि सोनम शादी के बाद आई थी तो व्यवहार कैसा था, परिवार के लोगों के साथ वो बातचीत किस तरीके से कर रही थी, उसके मोबाइल जो हर वक्त अपने पास रखती थी, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आया, कितने दिन यहाँ पर वो थी, कहाँ पर रुकी थी, उस अलमारी में जहाँ पर कुछ सोनम के सामान भी पहले रखे हुए थे। तो तमाम इन सब चीजों को लेकर जांच की गई, परिवार वाले तो साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे जब भी सवाल किया जाता है वो यही बात कहते हैं कि हम नहीं जानते कि संजय वर्मा कौन है, हम नहीं जानते कि राज से सोनम की मुलाकात हो रही थी, हम नहीं जानते कि सोनम के मन में क्या चल रहा था। परिवार वाले सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसी भी सवाल का जवाब देते हुए।
ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने, और इन्हीं सवालों के जवाब खुद तलाशने के लिए शिलांग एसआईटी यहाँ पर पहुंची है। अंदर इस वक्त जो एसआईटी की टीम मौजूद है और एक एक सवालों के जवाब आज इन परिवार से लेंगी, खास तौर पर सोनम और राज को लेकर, क्योंकि राज जो है सोनम के यहाँ ही काम करता था। जो कंपनी गोविंद के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी सोनम के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, प्लाईवुड का बड़ा काम है। आज हर एक सवालों के जवाब इन परिवार से लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक इन परिवार के साथ में किसी भी पुलिस की या कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच नहीं हुई थी। एसआईटी टीम यहाँ पर आज पहुंची है। इनके माता पिता, परिवार के लोगों से पूछताछ की जाएगी। सभी सवालों के जवाब आपने अभी जितेंद्र रघुवंशी के नाम का जिक्र किया, जिसका कि नाम सामने आया। यूपीआई अकाउंट जो है सोनम के फोन में, उसमें 4 खाते खुले हुए हैं जितेंद्र रघुवंशी के नाम के। तो क्या उसके बारे में भी पूछताछ एसआईटी कर सकती है? हवाला कारोबार के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछताछ होगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राज जो है, जो सोनम का प्रेमी राज है, राज के मोबाइल से कई सारे 10 रुपए की जो नोट है, उसके अलग अलग जो नंबर मिले थे, जिस तरीके से हवाला कारोबार में इनका इस्तेमाल होता है, उन सब सवालों जवाब पूछे जाएगा। खासतौर पर गोविंद भी शक के घेरे में है। गोविंद को लेकर भी हवाला कनेक्शन की बात सामने आई थी कि जो गोविंद है वो उसके ही तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हुए, और पूरा जो काम है हवाला का कहीं ना कहीं गोविंद का राज देख रहा था। और देखिए, राज की बात की जाए तो परिवार के लोगों ने पहले दिन तो मना कर दिया था कि वो राज को नहीं जानते, लेकिन तस्वीर सामने आई थी जब राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा थी, उसमें सोनम के पिता के साथ में ही राज कुशवाहा, जो सोनम का प्रेमी है, वो नजर आया था। उसके बाद परिवार के लोगों ने कहा कि वो उनका काम करता था। शुरुआत में बात आई कि 6 महीने हुए हैं, 2 साल बात हुई, लेकिन 3 साल पहले की वो तस्वीर जिसमें राज और सोनम दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी कि ये 2023 की वो तस्वीर है, और दीपावली की वो तस्वीर है जिसमें राज और सोनम दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो पिछले 3 सालों की तस्वीर तो न्यूज 18 के पास है, जिसमें राज और सोनम एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन राज और सोनम के बीच में क्या कुछ चल रहा था, क्या ये परिवार के लोगों को पता था? शादी की जल्दबाजी क्यों की गई, शादी क्यों जल्द से जल्द की गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन परिवारों से लिए जाएंगे। और दूसरी बात है कि पैसों की बात आ रही है, पैसों के बड़े कैसे। देखिए, अब हम अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर एक बार हम और कोशिश करते हैं दिखाने की। ये देखिए अंदर की तस्वीर हम इस वक्त लाइव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए अंदर की हम फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखिए अधिकारी जो है वो अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तरफ की तस्वीर है, और जिसमें ये अधिकारी एक रूम के अंदर ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, शुरुआत में जो पूछताछ की जा रही है परिवार के सभी लोगों से अलग अलग की जा रही है, लेकिन यानी सभी लोगों को एक साथ बैठा के बयान नहीं लिए जा रहे हैं, सबसे अलग अलग बयान लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक साथ बयान लिए गए तो हो सकता है कि परिवार के लोग एक तरह ही बयान दें, इसलिए सबसे पहले सभी लोगों से अलग अलग कमरे में ले जाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम ये घर के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गेट लगा, गेट के ठीक बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त एक अधिकारी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे बैठे हुए। अंदर वो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के अंदर की तरफ घर के उस अंदर की तरफ पूछताछ चल रही है। अब तो परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ अंदर चल रही है, माँ से अलग पूछताछ चल रही है, पिता से अलग हो, भाई से अलग। और देखिए, सबसे बड़ी सवाल यही है कि सोनम के व्यवहार के बारे में, सोनम और राज के रिश्ते के बारे में, सोनम यहाँ से कब गई थी, सोनम अपने साथ क्या क्या लेके गई थी, जो नए नाम की एंट्री हुई है संजय की, जो पहले नाम की एंट्री हुई थी जितेंद्र की, ऐसे कई तमाम सवाल हैं। वो उन सवालों के जवाब। अच्छा मिथिलेश, राज कुशवाहा के घर भी क्या एसआईटी जाएगी आज? कि राजा जी बिल्कुल, यहाँ से पूछताछ के बाद में जो प्रेमी राज है, सोनम का जो प्रेमी राज है, आज उसके घर भी यहाँ से एसआईटी जाने वाली है, और घर के लोगों से पूछताछ की जाएगी। घर के अंदर से जो कुछ एविडेंस भी लिए जाएंगे, कुछ साक्ष्य जुटाए जाएंगे। देखिए, अभी तक जो कुछ पूछताछ में जो भी, क्योंकि अभी सभी आरोपी पुलिस रिमांड में, पुलिस रिमांड के दौरान पर जो कुछ उन्होंने अपने गुनाह को कबूला है, जो कुछ बात उन्होंने रिमांड के दौरान पे कही है, उन सभी साक्ष्यों को, उन सभी एविडेंस को अब एक जुटाया जा रहा है, उन सभी एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, और आगे चल के जब चालान पेश किया जाएगा इन सभी आरोपियों का, तो ये प्रमुख साक्ष्य बन पाएंगे, ये मुख्य साक्ष्य बन पाएंगे, जिनसे इनको कड़ी से कड़ी इन सभी आरोपियों को सजा मिल पाए। तो फिलहाल देखिए, एक तरफ एक रिक्रिएशन हो रहा है, शिलांग पुलिस अपने साथ इन सभी आरोपियों को लेकर गई थी, तो दूसरी तरफ जहां जहां पे इस हत्याकांड के जुड़े हुए कनेक्शन है, उन सभी लोगों के घर पहुंच के साक्ष्य एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और अंदर एसआईटी की टीम है, और एसआईटी टीम ने राजा रघुवंशी के परिवार वालों से भी मुलाकात करके पूछताछ की गई थी, तो क्या पूछताछ की गई और किस तरह के जवाब राजा रघुवंशी के घर वालों से मिले हैं, जरा इस पर भी जानकारी दीजिए।
देखिए जब कल राजा रघुवंशी घर पहुंचे तो उन्होंने विपिन रघुवंशी, सचिन रघुवंशी और उनकी मां और उनके पिता सभी से पूछताछ की। सबसे पहले उन्होंने सोनम के व्यवहार को समझना चाहा कि सोनम शादी के बाद यहां पर आई तो व्यवहार कैसा था, सोनम कहां पर रुकी हुई थी, किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। दोनों जो सोनम के मोबाइल फ़ोन है और जो नंबर है उन दोनों नंबरों को भी वेरीफाई किया गया था। उनकी मार्क से वो नंबर को वेरीफाई कराया गया था, क्या सोनम का मोबाइल नंबर यही है। तो परिवार के लोगों से शुरुआत में ये बातचीत किया गया, फिर समय ठीक है जो मिथिलेश, आखिरी आप समय था बने रहिए 1:50